भक्त बंधुओं, एक बेटे ने अपनी तरक्की के नशे में पिता के उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया जहां पीढ़ियों से पूजा होती थी। लेकिन जैसे ही हथौड़ा चला, उसके अपने ही घर में ऐसा कहर बरपा कि वह करोड़ों रुपए लेकर भी एक सांस खरीदने के लिए तरस गया। आज की यह शिव कथा उस अहंकार की कहानी है जो मनुष्य को लगता है कि ऊंच से ऊंचा उठा रहा है, लेकिन वास्तव में वह उसे विनाश की खाई में धकेल रहा होता है। अक्सर हम अपनी जवानी और पैसे की ताकत में यह भूल जाते हैं कि हमारे घर के बुजुर्गों की झुर्रियों में जो अनुभव है वह किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री से बड़ा है। हम भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर ने हमें यह वैभव दिया है वह एक पल में उसे छीनने की सामर्थ्य भी रखता है। आज की कथा हर उस घर के लिए है जहां आधुनिकता और संस्कारों के बीच युद्ध चल रहा है। भक्त बंधुओं, गरुड़ पुराण और शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के आंसुओं का कारण बनता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को बीच में छोड़ने की भूल न करें। यह कथा आपके परिवार की आंखें खोल सकती है। कथा आरंभ करने से पहले अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। महादेव आपकी रक्षा करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस पुराने कस्बे की ओर जहां संस्कारों और व्यापार की एक भीषण लड़ाई होने वाली थी। रघुनाथपुर नाम का एक प्राचीन कस्बा था जो अपनी हरियाली और पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता था। उसी कस्बे के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसके मालिक थे पंडित दीनानाथ। दीनानाथ जी एक अत्यंत सरल और सात्विक व्यक्ति थे। उनकी पूरी दिनचर्या उनकी हवेली के आंगन में स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ और उसके नीचे स्थापित प्राचीन शिवलिंग के इर्द गिर्द घूमती थी। वह शिवलिंग उनके पूर्वजों के समय का था। दीनानाथ जी का मानना था कि उनके वंश की रक्षा और वृद्धि इसी शिवलिंग के प्रताप से हुई है। दीनानाथ जी का एक ही बेटा था, विक्रांत। विक्रांत बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। उसने शहर जाकर पढ़ाई की, बड़ा व्यापार खड़ा किया और आज वह शहर का एक नामी बिल्डर बन चुका था। विक्रांत को पुरानी चीजों से, धर्म कर्म से और यहाँ तक कि अपने गांव की मिट्टी से भी अब एक अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। उसके लिए सफलता का पैमाना सिर्फ और सिर्फ बैंक बैलेंस था। दीनानाथ जी अक्सर विक्रांत को फोन करते, बेटा कभी तो घर आया कर, यह महादेव का प्रसाद है, इसे ग्रहण कर, मन को शांति मिलेगी। विक्रांत उधर से झुंझलाते हुए कहता, पिताजी आप और आपकी यह पत्थर की मूर्तियां, मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। मुझे अभी एक बहुत बड़ी डील फाइनल करनी है। समय बीतता गया, कस्बे का विकास होने लगा और जमीनों के दाम आसमान छूने लगे। दीनानाथ जी की हवेली जिस स्थान पर थी वह अब बाजार के बीचों बीच आ गई थी। बड़े बड़े व्यापारियों की नज़र उस जमीन पर थी। एक दिन अचानक बिना किसी सूचना के विक्रांत अपने 4-5 सहायकों और कुछ इंजीनियरों के साथ अपनी महंगी गाड़ी से गांव पहुंचा। दीनानाथ जी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। वह दौड़कर अंदर गए और जल लेकर आए। बेटा तू आया है, बहुत अच्छा लगा, चल पहले हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। लेकिन विक्रांत ने पिता के हाथ से जल का पात्र नहीं लिया। उसने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और चबूतरे पर पटक दिए। उसकी आंखों में पिता के लिए प्रेम नहीं बल्कि व्यापार की चमक थी। पिताजी अब बहुत हो गया, यह पुरानी हवेली अब खंडहर बन चुकी है। मैंने एक विदेशी कंपनी के साथ समझौता किया है। हम यहाँ एक 5 सितारा होटल और शॉपिंग मॉल बनाएंगे। यह जमीन करोड़ों की है और आप यहाँ बैठकर बस घंटियाँ बजा रहे हैं। दीनानाथ जी सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर वार कर दिया हो। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा यह क्या कह रहा है? यह हमारे पूर्वजों की निशानी है और सबसे बड़ी बात, आंगन में साक्षात महादेव विराजमान है। उस स्थान को कैसे तोड़ा जा सकता है? वहां तो स्वयं शिव का वास है। विक्रांत ने एक जोरदार ठहाका लगाया। शिव का वास? पिताजी यह सिर्फ एक पत्थर है जिसे आपने भगवान मान लिया है, और अगर भगवान है भी तो उन्हें हम किसी कोने में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन यह प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। कल सुबह से ही यहाँ तोड़ फोड़ का काम शुरू होगा। आप अपना सामान पैक कर लीजिए। मैंने शहर के वृद्धा आश्रम में आपके लिए वीआईपी कमरे की बात कर ली है। वृद्धा आश्रम का शब्द सुनते ही दीनानाथ जी की आंखों में आंसू बह निकले। जिस बेटे को उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बेटा उन्हें घर से बेदखल कर रहा था, वह भी चंद सिक्कों के लिए। दीनानाथ जी ने विक्रांत के हाथ पकड़ लिए। बेटा मुझे घर से निकाल दे, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन उस शिवलिंग को मत हटाना। वह स्वयंभू है, उसे वहां से हिलाना अनर्थ को निमंत्रण देना होगा। महादेव का कोप बहुत भयंकर होता है विक्रांत, मत कर ऐसा। विक्रांत ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाया, अंधविश्वास, सब पाखंड है। कल सुबह मशीनें आएंगी और सबसे पहले यह पेड़ और यह चबूतरा यहीं हटेगा ताकि आपका यह मोह भंग हो सके। इतना कहकर विक्रांत अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और शहर चला गया, यह निर्देश देकर कि सुबह काम शुरू हो जाए। भक्त बंधुओं, क्या एक बेटे को अपने ही पिता और धर्म के प्रति ऐसा व्यवहार उचित है? जो लोग अपने माता पिता को भगवान से कम समझते हैं उनके लिए यह कथा एक चेतावनी है। अगर आप मानते हैं कि माता पिता का स्थान सर्वोपरि है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस धर्म जागृति के अभियान से जुड़े। रात भर दीनानाथ जी उस शिवलिंग से लिपट कर रोते रहे।
रहे। हे शंभू, मेरे बेटा को क्षमा करना, वह अज्ञानी है, उसे नहीं पता वह क्या कर रहा है, उसकी बुद्धि पर धन का पत्थर पड़ गया है, प्रभु रक्षा करना। अगली सुबह सूरज उगते ही भारी भरकम बुलडोजर और क्रेन हवेली के बाहर आ खड़े हुए। विक्रांत भी वहां मौजूद था। उसने काला चश्मा लगा रखा था ताकि किसी की नजरें न मिलानी पड़े। गांव वाले भी जमा हो गए, लेकिन विक्रांत के रुतबे के आगे कोई कुछ बोल ना सका। दीनानाथ जी बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। पहले मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ानी होगी, तब महादेव के मंदिर को हाथ लगाना। विक्रांत ने अपने आदमियों को इशारा किया। दो मजबूत सुरक्षा कर्मियों ने दीनानाथ जी को जबरदस्ती पकड़कर किनारे कर दिया। दीनानाथ जी चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन विक्रांत का दिल नहीं पसीजा। विक्रांत ने ड्राइवर को आदेश दिया, तोड़ दो इस चबूतरे को। जैसे ही बुलडोजर का पंजा उस पवित्र बरगद के पेड़ और चबूतरे पर लगा, एक भयानक आवाज हुई। सदियों पुराना मंदिर का ढांचा भरभरा कर गिर पड़ा। शिवलिंग मलबे में दब गया। दीनानाथ जी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। विक्रांत के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लगा उसने अंधविश्वास को हरा दिया। लेकिन भक्त बंधुओं, विधाता की अदालत में न्याय की फाइल उसी वक्त खुल चुकी थी। उसी दोपहर विक्रांत को उसके घर से यानी शहर से उसकी पत्नी का घबराया हुआ फोन आया। विक्रांत विक्रांत जल्दी घर आ जाइए, हमारे बेटे आरव को न जाने क्या हो गया है। वह स्कूल से आया और अचानक गिर पड़ा। उसका शरीर नीला पड़ रहा है और सांसें अटक रही हैं। आरव विक्रांत का इकलौता 7 साल का बेटा था, जो उसकी जान था। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी तेज रफ्तार गाड़ी लेकर शहर की ओर भागा। जब वह शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल पहुंचा तो वहां का मंजर डरावना था। आरव आईसीयू में था। बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम उसके चारों तरफ खड़ी थी। मशीनें अजीब अजीब आवाजें कर रही थी। विक्रांत डॉक्टरों पर चिल्लाया, क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम लोग खड़े क्या हो? इलाज करो, जितना पैसा चाहिए ले लो, मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए। मुख्य डॉक्टर ने निराश होकर सिर हिलाया। मिस्टर विक्रांत, हम समझ नहीं पा रहे, न कोई इन्फेक्शन है न कोई चोट, लेकिन बच्चे के वाइटल्स, जीवन संकेत बहुत तेजी से गिर रहे हैं। उसका शरीर किसी भी दवा का असर नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसके प्राण शक्ति को कोई अदृश्य चीज खींच रही हो। विज्ञान यहाँ बेबस है। विक्रांत ने अपना आपा खो दिया। बेबस? मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। मुझे से डॉक्टर बुलाओ, यह मशीनें बदलो, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा यहाँ काम नहीं आएगा सर, एक बुजुर्ग डॉक्टर ने धीरे से कहा। दुआ कीजिए, कई बार जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। रात गहराती जा रही थी। विक्रांत जो कल तक भगवान को पत्थर कह रहा था, आज कांच की दीवार के उस पार अपने बेटे को मौत से लड़ते देख रहा था। उसका अहंकार, उसकी दौलत, उसके संपर्क सब धीरे धरे के धरे रह गए थे। तभी उसे अपने पिता के वो शब्द याद आए, अनर्थ को निमंत्रण मत दे विक्रांत, महादेव का कोप बहुत भयंकर होता है। उस तरफ एक तरफ उसका बेटा मौत के मुंह में था और दूसरी तरफ उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगा। बुलडोजर का चलना, मंदिर का गिरना और पिता का वह सांप जैसा विलाप। विक्रांत का शरीर कांपने लगा। उसे पहली बार अपनी गरीबी का एहसास हुआ। उसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। वह भागता हुआ अस्पताल के बाहर आया, अपनी गाड़ी में बैठा और वापस गांव की तरफ दौड़ाया। रफ्तार 100 के पार थी, लेकिन उसका मन उससे भी तेज भाग रहा था। गांव पहुंचकर वह सीधे उस मलबे के ढेर के पास पहुंचा जहां कल तक मंदिर था। वहां अंधेरे में एक दिया जल रहा था। उसने देखा कि मलबे के ढेर के पास उसके बूढ़े पिता दीनानाथ जी टूटे हुए पत्थरों को हटाकर शिवलिंग को साफ कर रहे थे और रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे। दीनानाथ जी कह रहे थे, हे प्रभु, मेरे बेटे को अपराध को क्षमा कर देना, मेरे पोते पर आंच मत आने देना, जो दंड देना है मुझे दे दे महादेव, लेकिन उस मासूम बच्चे को बख्श दे, मेरा बेटा ना समझ है। यह सुनकर विक्रांत पूरी तरह टूट गया। उसने वह दौड़ कर गया और पिता के चरणों में गिर पड़ा। वह कीचड़ और धूल में लिपट गया। पिताजी, मुझे बचा लीजिए, आरव, मेरा आरव मर रहा है। पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ ली, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रांत बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दीनानाथ जी ने अपने बेटे को उठाया। उन्होंने देखा कि आज उसके चेहरे पर वो व्यापारी वाली कठोरता नहीं, बल्कि एक लाचार पिता की तड़प थी। दीनानाथ जी ने कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, यह केवल पत्थर नहीं है, यह ऊर्जा है। तूने सृष्टि के रक्षक का अपमान किया है, लेकिन शिव भोले भी है। उनका एक नाम आशुतोष है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चल, हम दोनों मिलकर उनसे क्षमा मांगते हैं। बाप और बेटे ने मिलकर उस मलबे को हटाया। विक्रांत ने अपने महंगे सूट की परवाह किए बिना अपने हाथों से ईंट पत्थर उठाया। उसकी हथेलियां छिल गई, खून निकलने लगा, पर वह रुका नहीं। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को बाहर निकाला, उसे गंगा जल से धोया और वहीं उसी टूटे हुए स्थान पर पुनः स्थापित किया। विक्रांत ने शिवलिंग पर अपना माथा टेक दिया और बिलख पड़ा, हे महादेव, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी दौलत, मेरा जायदाद, मेरा जीवन, बस मेरे बेटे को लौटा दो। मैं हार गया प्रभु, मेरा अहंकार हार गया।
उसी क्षण भोर की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ी। मंदिर की घंटी जो मलबे में कहीं दबी थी, हवा के झोंके से अपने आप टनटना उठी। ठीक उसी समय विक्रांत का फोन बजा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से उसकी पत्नी की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी। विक्रांत, चमत्कार हो गया। आरव ने आंखें खोल दी। डॉक्टर कह रहे हैं कि असंभव है, लेकिन उसकी धड़कन एकदम सामान्य हो गई है। वह बाबा बाबा बोल रहा है। फोन हाथ से छूटकर गिर गया। विक्रांत वहीं शिवलिंग के पास बैठ गया और हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगा। उसके गालों पर बहते आंसू अब दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसे समझ आ गया कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी ईश्वर के चरणों की धूल के बराबर नहीं होती। भक्त बंधुओं, इस सत्य को स्वीकार करने में संकोच कैसा। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब महाकाल का दरवाजा खुलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कथाएं रोज आप तक पहुंचे। इसके बाद विक्रांत पूरी तरह बदल गया। उसने वहां होटल बनाने का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। उसने उसी स्थान पर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो पहले से भी विशाल था। उसने अपने पिता को वह सम्मान दिया जिसके वे अधिकारी थे। अब विक्रांत समझ चुका था कि माता पिता की सेवा और ईश्वर का आशीर्वाद ही असली संपत्ति है, बाकी सब तो बस मोह माया है। उसने अपने बेटे आरव को भी संस्कार दिए। वह अक्सर कहता, बेटा, हम चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन हमारी जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि तूफान में पेड़ वहीं खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती है। कथा का सार। भक्त बंधुओं, यह कथा हमें सिखाती है कि विज्ञान और विकास अपनी जगह सही है, लेकिन विश्वास और संस्कार का स्थान उनसे कहीं ऊपर है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वह हित और अहित का भेद भूल जाता है। माता पिता और ईश्वर का अपमान करके आज तक कोई सुखी नहीं रह पाया है। विपत्ति आने पर बैंक में पड़ा सोना नहीं, बल्कि माता पिता द्वारा कमाया गया पुण्य ही ढाल बनकर खड़ा होता है। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस पाप से बच सके। जाते जाते महादेव से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसके परिवार पर कभी कोई आँच ना आए, उसकी संतान संस्कारी बने और घर में सुख समृद्धि का वास हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।